जानना तो तुम भी चाहती हो ना कि आखिर बार हो क्या रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं। पुलिस प्रेम के दुश्मनों को ढूंढने में लग गई, लेकिन वो कभी असली मामले तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे पता है, प्रेम तो ये सोचता है कि शिवानी ने तुम्हें अगवा कराया है। शिवानी को तो तुम जानती हो ना। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? बाहर क्या हो रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत तुम्हें है। अपनी हंसी में अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम। डर तो तुम्हारे दिल में है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पलक झपके और वो तुम्हारे सामने नजर आए, क्योंकि ऐसे मंजर के बदलने में वक्त नहीं लगता। अच्छा है, अच्छा है। अभी वक्त है, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन याद रखना तुम सोच भी नहीं पाओगे। पलक झपकी नहीं कि मंजर बदल चुका होगा। ओह, अभी भी तुम्हें उस पर इतना गुरूर है। देखते हैं। आज मैंने तेरे बाबूजी को यही पूछने के लिए बुलाया है कि क्यों इस मामले को इतना लंबा खींच रहे हैं, खत्म क्यों नहीं करते इस बात को। माँ, इसके पीछे भी जरूर कोई बात होगी। क्या बात होगी? गांव में उंगलियां उठ रही हैं, मामला पुलिस में है वो अलग। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो बस खुद को बचाने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो चंद्रावती? मैंने मामला को पहले खत्म कर दिया होता, लेकिन वो दूसरी लड़की गुंजन अनिल के हाथों घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ी है। हाँ हाँ सुना है, उस बात का इस बात से क्या लेना देना। आप बदला लेना चाहते थे ना, उस फौजी और उस देवेंद्र शाह को खून के आंसू रुलाना चाहते थे ना। खून के आंसू वो जरूर रोएंगे। एक दुश्मन और है जिसका नाम है धनंजय, उसे भी हमें सबक सिखाना है। जिसने इस काम में मेरा साथ दिया है, जो आज मेरा पार्टनर है, उस अनिल से इसी शर्त पे बात तय हुई थी कि आरती के कत्ल के जुर्म में धनंजय को फंसाया जाएगा। और बात को इस तरह बिगाड़ा जाएगा कि प्रेम शिवानी से नफरत करे, ताकि अनिल शिवानी से शादी कर सके। बाबूजी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आपने ही बताया था कि प्रेम को शिवानी पे शक है। हाँ, समझ में नहीं आता कि अब तक इन्होंने आरती को हिफाजत में क्यों रखा है। उस गुंजन की वजह से जो मामला बिगड़ा कि अगर हम आरती को खत्म कर देते तो इसका इल्जाम धनंजय के ऊपर नहीं जाता। और पुलिस की छानबीन हमारे ओर मुड़ सकती थी। इसी वजह से मैं आरती को जिंदा रखा। कब तक उसे संभाल के रखेंगे बाबूजी? फौजी को अगर रुलाना है तो अच्छी तरह रुलाइए। शिवानी के ऊपर ये सारे इल्जाम डालने की कोशिश में आपने अपने ऊपर भी तो इल्जाम ले लिया है। वहां शहर में हो सकता है सब लोग शिवानी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इस गांव में तो आपके नाम पर डंका बज रहा है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि आपने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए आरती को अगवा करवाया। हाँ बाबूजी, जल्दी से अगर बात संभाली ना गई तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। लोग इस बात को दुश्मनी से जोड़कर देख रहे हैं और सबको पता है कि आप फौजी के सबसे बड़े दुश्मन हो। कहीं
कुछ नहीं हूँ, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि लोग ये कहना छोड़ दे कि आरती को अगवा दुश्मनी की वजह से किया गया है। ठीक है चंद्रावती, अनिल से भी मैंने इस बारे में बात किया था। अब मैं सोचता हूँ कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। मैं तुम्हें यही समझाने आया था कि गांव के माहौल को तुम्हें संभालना है, दुश्मन बनकर नहीं, हमदर्द बनकर। आंसू पोंछने के बहाने भी तो लोग बहते आंसू का मजा लेते हैं। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है बहू? क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे धनंजय और शिवानी का हाथ है? मैं क्या कहूं बाबूजी, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूं। शिवानी इस घर की बहू बनना चाहती थी और यही इरादा धनंजय का भी था, लेकिन आरती की वजह से ही धनंजय अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। और अब आरती को रास्ते से हटाने के बाद ही शिवानी के इस घर में आने के रास्ते खुल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो बहू। शिवानी के पास आरती को अगवा करने की ये तो एक बड़ी वजह है। इसीलिए तो मुझे उस पर शक है बाबूजी। आपके शक करने से क्या होता है आंटी? पुलिस तो इस सारे मामले को अलग नजरिए से ही देख रही है। वरना वो लोग अभी तक शिवानी को गिरफ्तार कर चुके होते। मैं इंस्पेक्टर से मिलने गया था, लेकिन इंस्पेक्टर का कहना है कि धनंजय इस हालत में नहीं है कि वो कुछ सोच या समझ सके। और अगर शिवानी ने आरती का किडनैप करवाया होता तो वो उसको अब तक मरवा चुकी होती। नहीं पवन, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान पे भरोसा रखिए आंटी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरती को क्यों अगवा किया गया, क्योंकि अभी तक किडनैपर्स की तरफ से कोई फोन नहीं आया और न ही पुलिस को कोई सुराग मिला है। इंस्पेक्टर तो इसी बात को लेकर असमंजस में था कि अपराधियों ने कहीं आरती को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। नहीं पवन, मेरी बहू को कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत से काम लो बहू, हिम्मत से काम लो। क्या करे कोई, कैसे पता लगाए आरती का? गांव से भी फोन आया था, वहां भी सब इस बात को लेकर चिंतित हैं। पता नहीं क्या होगा। आप क्यों परेशान होती हैं भाभी? शहर में पुलिस भी आरती को ढूंढ ही रही होगी ना? देवर जी भी आरती का ही पता लगाने गए हैं बरखा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। मेरे घर में माँ भी यही सोच सोच कर परेशान है। हम लोग तो बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरती का पता लग जाए। बरखा, तुम्हारे बाबूजी के बारे में गांव में चर्चा चल रही है।
वो सचमुच बाहर गए हुए हैं क्या? अरे नहीं भाभी, वो तो उन्हें क्राइम ब्रांच वालों ने बुलाया था ना, इसीलिए जाना पड़ा। लेकिन वो तो वापस भी आ गए हैं। आज भी गांव में कई लोगों ने उन्हें देखा। और फिर वो शहर में क्यों रहेंगे? भाभी, हम लोग भी घर में यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर हम सबको एक ही गांव में रहना है। इस शक की वजह से नफरत और भी फैलेगी। माँ कह रही थी कि शायद कोई ऐसा है जो हमारे बीच आपस में ही नफरत फैलाना चाहता है। तुम ठीक कह रही हो बरखा, लेकिन पता तो यही लगाना है कि वो है कौन। अब सोचिए ना भाभी, एक तरफ मेरे बाबूजी का नाम बदनाम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पवन का नाम भी उछाला जा रहा है। जबकि सबको मालूम है कि पवन प्रेम और आरती के लिए अपनी जान तक दे सकता है, फिर भी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बरखा, वक्त गुजरता जा रहा है और आरती का अब तक पता नहीं लग सका है। देखो कल का सूरज क्या खबर लेकर आता है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। ठीक है बरखा। देखिए इंस्पेक्टर, सिर्फ ये कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती है कि इसके पीछे रामा का हाथ नहीं है या शिवानी का हाथ नहीं है। अगर इसके पीछे इसका हाथ नहीं है, शिवानी का हाथ नहीं है, तो आखिर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कोई ऐसे शख्स का हाथ है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, पूरी खबर रखता है और आपको अच्छी तरह से जानता है। मगर आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं। आप लोगों की वजह से ही मेरी छानबीन में रुकावटें आ रही है। हमारी वजह से? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं इस सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं कि आरती को अगवा करने के पीछे इसकी वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको और आरती को अलग करना चाहता हो? क्या? हाँ, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे आरती का आपके घर की बहू बनना पसंद ना हो? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? जब छानबीन के सारे रास्ते बंद हो जाए तो ऐसे मामलों पर सोचना पड़ता है मिस्टर प्रेम। माफी चाहता हूं, मगर कई बार ऐसे मामलों में कुछ बातें सामने आई हैं जिनके पीछे दरअसल एक प्रेम कहानी वजह रही है। ऐसे मामले आपके सामने आए होंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर सच है क्या? क्या है सच? आखिर इस अपहरण का सच है क्या? क्यों अब तक इस अपहरण की कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई? अब तक आरती को क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया? क्यों नहीं उसे जान से मारा गया? आखिर फिरौती की रकम मांगी क्यों नहीं गई? क्या मामला है? आखिर सच है क्या? इसी सच का तो पता लगाने के लिए आपसे कह रहा हूं इंस्पेक्टर। इस सच को समझने की कोशिश आपको भी करनी होगी मिस्टर प्रेम, तभी तो सच निकल के सामने आएगा। आरती जब से आपके घर की बहू बनी है, इसका मतलब यह नहीं कि हमने आरती की तलाश करना बंद कर दिया है। हम पुलिस हैं, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुराग जरूर ढूंढ निकालेंगे। सुरागी तो ढूंढ रहे हैं आप इंस्पेक्टर। आप जो भी सोच समझकर सुराग ढूंढ रहे हैं वो ढूंढिए, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका छानबीन करने का तरीका, सुराग ढूंढने का तरीका, उसकी दिशा ही गलत है। तो सही दिशा आप ही बता दीजिए कि आपके किस दुश्मन पर हाथ डाला जाए। आपके कह देने से शिवानी मुजरिम नहीं हो जाएगी। जब तक हमारे पास धनंजय और शिवानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं आ जाता, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते।
और रही बात पूछताछ करने की, तो हमने दोबारा शिवानी से पूछताछ की है। आपने क्या पूछताछ की होगी ये मैं समझ सकता हूं। जब वो आपकी नजर में मुजरिम है ही नहीं तो पूछताछ कैसी? देखिए इंस्पेक्टर, आपको जिससे जो भी पूछताछ करनी है कीजिए, लेकिन आपको इस बात का तो जवाब देना ही पड़ेगा कि आरती का पता अब तक क्यों नहीं लगा और कब तक उसका पता लगेगा। अरे बरखा, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तो सुबह होने से पहले ही निकल गए। दरअसल उजाले में निकलते तो गांव वालों की नजर पड़ती ना, इसलिए जल्दी निकल गए। माँ भी उन्हें छोड़ने गई है, आती होंगी। बाबूजी क्या बोले आरती के बारे में? अब बाबूजी क्या करेंगे? अब जो भी होगा अलग ही होगा भैया। लोगों की सोच को तो बदलना ही होगा। खैर तुम ये बताओ, कल तुम सरपंच जी के घर गई थी ना, उन्हें तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं भैया, वो लोग सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे मेरा हाथ हो सकता है। और फिर मैंने भाभी को भी तो ये सुना दिया है कि लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं। अगर वो मेरे बाबूजी पे उंगलियां उठा सकते हैं तो उंगलियां पवन पर भी तो उठ सकती हैं। अच्छा क्या जो उन्हें सुना दिया, कम से कम वो लोग उंगलियां तो नहीं उठाएंगे। जो खुद शक के घेरे में हो वो उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? और फिर कल को ये बात भी तो उठ सकती है कि पवन ने गांव में रहकर आरती को अगवा करवाया हो, और अब आरती को ढूंढने के बहाने शहर में जाकर बात को संभालने की कोशिश कर रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात कह रही हो बरखा। बस प्रेम को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि पवन आरती से प्यार करता है, और इसी बात में गुस्से में आकर उसने आरती को अगवा किया है। ये तो बहुत मजेदार खेल है भैया, और इसमें तो हमारे लिए कोई रिस्क भी नहीं है। बस माँ आ जाए, फिर माँ से भी इस आइडिया के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तू। पुलिस की छानबीन चल रही है और शक का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस उन लोगों की छानबीन कर रही है जो प्रेम और आरती के दुश्मन हैं। जानता हूं अनिल, जानता हूं। आरती को हमने पूरी प्लानिंग के साथ किडनैप किया था, लेकिन उसका कोई फायदा हम उठा नहीं पा रहे। ना शिवानी पे उसका इल्जाम आया, ना धनंजय गिरफ्तार हुआ, और हम आरती को लेकर अब तक ढोए जा रहे हैं, बस ढोए जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था अनिल, सोचना इस मामले को कैसे मोड़ सकते हैं। पुलिस ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आरती का किडनैप दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि बात कुछ और। तुमने तो नहीं सोचा नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया और फैसला भी कर लिया। क्या सोचा है आपने? यही कि आरती को हमने अगवा किया है, तो उसका पूरा फायदा भी उठाएंगे। अब क्या फायदा उठाएंगे? एक तीर दो शिकार। ये लो सिम कार्ड। अब प्रेम को ही नहीं बल्कि सबको ये समझाना है कि आरती का किडनैप दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि पैसे के लालच में हुई है।